अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फॉक्स हिस्टोरिकल चैनल। दोस्तों, सांप एक ऐसा जानवर है जिसकी दहशत तो होती ही है, लेकिन इससे जुड़ी मालूमात बहुत कम लोगों को पता है। सांप हमारी दुनिया के लिए जरूरी क्यों है? सांप जब बूढ़ा हो जाए तो उसके साथ क्या होता है? ये वीडियो आपको सांपों की दुनिया में लेकर जाएगी। दोस्तों, हमारी दुनिया में सांपों की 3000 से भी ज्यादा इकसाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन से मुकामात है जहाँ सांप नहीं होते? दोस्तों, अंटार्कटिका में सांप नहीं होते, जो कि बर्फ से ढका हुआ है। ये एक कॉन्टिनेंट है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी सांप नहीं होते। आयरलैंड, आइसलैंड और ग्रीनलैंड ममालिक में भी सांप नहीं पाए जाते। दोस्तों, सांपों की 3000 इकसाम में से सिर्फ 600 इकसाम में जहर होता है। इनमें से भी सिर्फ 200 इकसाम ऐसी हैं जिनके जहर से इंसान मर सकता है, यानी बस 7% सांप ऐसे हैं जिनके जहर से इंसान की मौत हो सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सांप अपना फन यानी अपनी जुबान निकाल कर क्यों चलता है? दरअसल सांप अपनी जुबान को सूंघने के लिए इस्तेमाल करता है। सांप के मुंह में एक ऑर्गन लगा होता है जिसे वोमर नेसल ऑर्गन कहते हैं। जब सांप अपनी जुबान बाहर निकालता है तो उसकी जुबान पर हवा में मौजूद केमिकल्स चिपक जाते हैं। जब ये जुबान अंदर ले जाता है तो अंदर मौजूद वही ऑर्गन इस स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं। इससे सांप को पता चलता है कि आगे खतरा है या फिर कोई शिकार। दोस्तों, सांप की जुबान के दो हिस्से होते हैं। अगर इसका शिकार राइट साइड पर है तो जुबान के राइट वाले हिस्से की स्मेल जल्दी पिक कर लेता है, यानी सांप को अपनी जुबान से शिकार की पोजीशन का भी पता लग जाता है। दोस्तों, सांप जंगलों में, सहरा में, दरख्तों में और पानी में भी रहता है, लेकिन कुछ सांप जमीन के नीचे भी रहते हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये सांप अंधे होते हैं। जैसा कि इन सांप को देखें, इसका नाम थ्रेड स्नेक है। ये देख नहीं सकता और ये जमीन के नीचे रहता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सांप महीने में एक दफा अपनी स्किन उतार देते हैं और उनकी नई स्किन आ जाती है। एक तो ये बीमारी से बच जाते हैं और दूसरा, जैसे कि हमारी बॉडी बढ़ती है तो हम अपने पुराने कपड़े उतार देते हैं, इसी तरह सांप की बॉडी बढ़ती है लेकिन उनकी स्किन नहीं बढ़ती, इसलिए ये अपनी पुरानी स्किन उतार देते हैं और उनकी नई स्किन आ जाती है। दोस्तों, जमीन पर रहने वाले सांप अंडे देते हैं, लेकिन पानी में रहने वाले सांप अंडे नहीं देते, बल्कि ये नॉर्मल बच्चे पैदा करते हैं। ज्यादातर सांप अपने अंडों का इतना ख्याल नहीं रखते, लेकिन कुछ सांप जैसा कि पाइथन बाकायदा अपने अंडों की हिफाजत करते हैं। और एक सवाल ये भी है कि जब सांप बुरा हो जाता है तो क्या होता है? दोस्तों, ज्यादातर सांप बीमार नहीं होते और अगर ये बीमार हो भी जाएं तो बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब सांप बुरा होना शुरू हो जाता है तो उसकी रंगत ग्रे हो जाती है, यानी कि फीकी पड़नी शुरू हो जाती है। दोस्तों, बूढ़े होने वाले सांप अंधे भी हो जाते हैं, इनकी स्किन लूज हो जाती है, ये ठीक से खा नहीं पाते। ज्यादातर सांपों की मौत खाना ना मिलने की वजह से या फिर किसी जानवर के हमला होने से होती है। आखिर में सबसे जरूरी बात, सांप हमारी दुनिया के लिए जरूरी क्यों है? दोस्तों, अगर सांप ना हो तो जिन जानवरों को ये खाते हैं, जैसा कि चूहे, इनकी तादाद कंट्रोल से बाहर हो जाए। अगर वो इनको ना खाएं, यानी ये कई जानवरों की तादाद को बैलेंस रखने में मदद करते हैं। कई परिंदे ऐसे भी हैं जो सांप को खाते हैं और इस तरह इकोसिस्टम बैलेंस में रहता है। दोस्तों, सांप के जहर से बहुत सी दवाइयां भी बनती हैं, जैसा कि कैंसर के इलाज में इसकी दवाइयां इस्तेमाल होती